हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम OSI मॉडल की सीरीज में डेटा लिंक लेयर, उसकी जो सेंडर की साइड से हमारी छठी लेयर है उसको देखेंगे। इसके बाद बस अब एक ही लेयर बाकी रह जाती है, इसके बाद के सारे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे लेयर के ऊपर। तो आज हम डेटा लिंक लेयर में देखेंगे कि डेटा कहाँ से आ रहा है, हमारा नेटवर्क लेयर से होते हुए किस में आ रहा है, डेटा लिंक में। अब डेटा लिंक लेयर में क्या करेगा, वो आपके मैसेज, आपका पैकेट जो भी आपने भेजा है उस पर क्या क्या वर्क होता है, किस तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फंक्शन है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मैंने नेटवर्क लेयर में जिस तरह से समझाया था सेम वैसा ही है, बस इसमें मेथड चेंज हो जाती है उसको कंट्रोल करने की। नेटवर्क लेयर में अलग मेथड यूज होती है और डेटा लिंक लेयर में अलग। बाकी फ्लो कंट्रोल मैंने जैसे आपको नेटवर्क लेयर में समझाया था ना, यहाँ पर मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। जैसे नेटवर्क लेयर में मैंने बताया था कि सेंडर कोई डेटा भेज रहा है, वो बहुत स्पीड से डेटा भेज रहा होगा, बट रिसीवर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतनी स्पीड से डेटा को एक्सेस, मतलब डेटा को रिसीव कर सके। तो क्या होगा, अगर ये स्पीड से भेज रहा है तो ओवरफ्लो हो जाएगा ना डेटा, अगर इतनी स्पीड से भेज रहा है और वो उसको, ठीक है, तो डेटा को रिसीवर इतनी स्पीड में नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से ओवरफ्लो यहाँ पर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये ओवरफ्लो ना हो, फ्लो कंट्रोल इस तरह से ना हो, इसके लिए ये मेथड यूज की जाती है डेटा लिंक लेयर में। ये मेथड इसने अंडरटेक ली हुई है, गो बैकएंड करके एक मेथड है, जिसकी वजह से अपने डेटा जो है उसको ओवर कंट्रोल नहीं होने देता है और फ्लो कंट्रोल इसका मैनेज करके रखता है। तो ये काम है फ्लो कंट्रोल का। अब सेकंड देख लेते हैं क्या फंक्शनैलिटी है इसकी, एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या होता है? एरर कंट्रोल जो आपके मैसेज आ रहा है उसमें एरर डिटेक्शन करेगा, एरर को, कोई एरर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है डेटा लिंक लेयर। इसके अंदर CRC करके मेथड है जो डेटा लिंक लेयर में होती है एरर कंट्रोल करने के लिए। उसको पूरा जो भी आप मैसेज भेज रहे हो उसमें कोई एरर नहीं है, एक एक बिट चेक करेगा, उसके बाद वो आगे भेजेगा डेटा को। उसके बाद तीसरा क्या है, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेमिंग के अंदर क्या होगा, देखिए, फ्रेमिंग में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रेमिंग मीन्स आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, नेटवर्क लेयर से। नेटवर्क लेयर में क्या हो रहा है, नेटवर्क लेयर में मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, पूरा वो फ्रेगमेंट करके फिर आगे बढ़ता है डेटा। तो अब फ्रेगमेंट करके डेटा बढ़ेगा, डेटा लिंक लेयर में जाता है, तो किसमें सबसे पहले, यहाँ पर देखिए मैंने बनाया इस तरह से डेटा कुछ आता है। पे लोड फील्ड में सबसे पहले डेटा जाएगा और पे लोड फील्ड में जाने के बाद यहाँ पे दो उसके अलग अलग पार्ट करेगा डेटा लिंक लेयर में आपके मैसेज के। यहाँ हेडर में क्या करेगा कि कहाँ से आ रहा है डेटा, किस सोर्स से आ रहा है और किस डेस्टिनेशन में जाना है, इसका इसने एक पार्ट कर दिया। फिर यहाँ पर ट्रेलर करके दूसरा एक बनाएगा पार्ट, जहां पर वो जो मैंने बताया ना एरर कंट्रोल करेगा, एरर डिटेक्शन करेगा, वो यहाँ पर उसका पार्ट रखेगा। अगर कुछ एरर डिटेक्शन किया है तो उसने यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो इस सारे स्ट्रक्चर को ये पूरा एक सिंपल स्ट्रक्चर बना के आगे डेटा फिजिकल लेयर में भेजेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये एक फ्रेम बना रहा है पूरी। क्या करेगा डेटा लिंक लेयर, एक फ्रेमिंग कर देता है पूरी, आपके डेटा, आपके जो मैसेज आपने आगे बढ़ाने के लिए पूरा फ्रेम करके फिर वो आगे भेजता है। तो ये काम है फ्रेमिंग का। अब चौथा पॉइंट है हमारा फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस भी मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस होता है। तो फिजिकल एड्रेस क्या काम करता है, मैं सिंपल यहाँ पर कल के वीडियो में मैंने पूरा ब्रीफ दे दिया है इसका। तो लॉजिकल एड्रेस, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका जो IP एड्रेस है होस्ट के अंदर, ऑल ओवर नेटवर्क में होस्ट के अंदर आपका जो एड्रेस होना चाहिए वो ग्लोबली अगर यूनिक है तो क्या कहलाएगा, ग्लोबली यूनिक है तो कहलाएगा लॉजिकल एड्रेस, और आपका लोकली यूनिक है तो कहलाएगा फिजिकल एड्रेस। ये कल मैंने आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। जस्ट यहाँ पे सिंपल आपको समझने वाली बात यही है कि अगर आपका लोकल एरिया में ही आपका जो होस्ट का नेटवर्क जो एड्रेस है वो यूनिक होना चाहिए, तो वे फिजिकल एड्रेस है। तो फिजिकल एड्रेस डेटा लिंक लेयर में अंडरटेक करता है। नेटवर्क लेयर में कौन सा कर रहा था, लॉजिकल एड्रेस का। वो ऑल ओवर वर्ल्ड आपका डेटा जो है वो यूनिक होना चाहिए, राइट। तो ये काम था इसका। अभी 2 पॉइंट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डेटा लिंक लेयर में इसके अंदर भी 2 लेयर होती हैं जो अंडरटेक करती है एरर कंट्रोल को, फ्लो कंट्रोल को और फ्रेमिंग को। इन सबको एरर कंट्रोल करने के लिए ये 2 लेयर काम में आती हैं। DLL के अंदर 2 लेयर होती हैं। फर्स्ट है LLC, क्या है, लॉजिकल लिंक लेयर, और MAC क्या है हमारा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इन दोनों का यूज करके वो फ्रेमिंग करती है और फ्लो कंट्रोल करती है। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिजिकल लेयर के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।